अभी बात करूंगा मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर। दैनिक भास्कर का सर्वे रिपोर्ट आया है, उसमें 41% मत जो अभी जदयू के नेता हैं और मुंगेर के वर्तमान में सांसद हैं उनकी तरफ दिखाया गया है। 20% मत जो दैनिक भास्कर सर्वे रिपोर्ट में जो बताया गया है वह है अनंत सिंह की पत्नी यानी कि मोकामा की विधायक नीलम देवी, उनके तरफ दिखाया गया है। 39% मत अन्य के तरफ है, यानी उसमें कौन कौन लोग आ सकते हैं पहली पसंद में। उसमें जो 39% है वह महत्वपूर्ण है कि वह किन के फेवर में, अगर वहाँ पर कोई और नाम देकर ऑप्शन में दिया जाता तो फिर वो चीज़ें और भी क्लियर होती। मगर अभी जो दो नाम आए हैं जो 2019 में पहले और दूसरे नंबर पर रहे थे, एनडीए के उम्मीदवार थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह यानी ललन सिंह, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं और अभी वर्तमान वहाँ से सांसद भी हैं। और सेकंड नंबर पर रही थी नीलम देवी जो कांग्रेस की टिकट पर लड़ी थी। यूपीए जिसको महागठबंधन कहा जाता है, तो उस वक्त राजद और कांग्रेस थी और अभी फिर से जदयू गई थी। इंडिया अलायंस बनाने में उनकी नेता की अहम भूमिका थी, नीतीश कुमार के, सभी लोग जानते हैं। मगर अब जब इधर आ गए हैं तब 41% मत अभी उनको दिखाया गया है। वैसे सर्वे, ओपिनियन पोल, इन सभी चीज़ें परिणाम नहीं है, एक अनुमान ही है। कह सकते हैं कि सर्वे कुछ कम ही लोगों में हुआ होगा, यह भी एक या कुछ सीमित दायरे तक हुआ होगा। तो जब तक चुनाव परिणाम ना आ जाए तो ये सर्वे और ओपिनियन पोल एक अनुमान लगाने के लिए कि इतना 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 हो सकता है। मगर उस 39% की बात कर रहे हैं जो अन्य करके दिखाया गया है, इसको लेकर असमंजस की स्थिति है। इसमें एक नाम है, मुंगेर ही लोकसभा के अंतर्गत आते हैं लखीसराय के जिले के, तो बाढ़ और मोकामा जो पटना का जिला है वह भी ये दो विधानसभा मुंगेर लोकसभा में आता है। और मोकामा से लगभग 6 बार से जीतते आ रहे हैं अनंत सिंह। इस बार उनकी पत्नी जीती हैं तो छठी बार हो गया, 2005 से ही जीतते आ रहे हैं। उससे पहले उनके भाई भी रहे हैं, यानी कि यह दबदबा उनका वहाँ अनंत सिंह का लगभग 3 दशकों से है। तो फिर से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच टक्कर होगी। मगर एक दो ऑप्शन और हैं, विजय सिन्हा जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, मगर वह छोड़कर अब लोकसभा में लड़ें, ये भी बातें अभी कहना हड़बड़ी होगा या जल्दबाजी होगा। मगर इन दोनों की लड़ने की चांसेज हैं। मगर जो सब एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दे रहा है कि नीलम देवी एनडीए के पक्ष में मत अपना दी थी, विश्वास प्रस्ताव जब आया था तब, और बैठी हुई भी नजर आई थी एनडीए के विधायकों के साथ, तो नीतीश कुमार के बचाने के लिए। तो कहा यह भी जा रहा था कि इन लोगों जो लोग इधर से उधर किए हैं, प्रहलाद यादव हों, चेतनानंद हों, तो ये लोग अगर इधर से उधर किए हैं तो इनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है या सदस्यता जा सकती है। तो अब यहाँ से, मगर अभी तक वो ऐसी कुछ बातें नहीं आई है, तो लोकसभा का चुनाव आ गया है, तो अभी तक पार्टी तो नहीं छोड़ने का ऐलान हुआ है अनंत सिंह या उनके समर्थकों या जो नीलम देवी हैं उनकी पत्नी विधायक, उनके तरफ से। तो हो सकता है कि INDIA अलायंस के तरफ से वह उम्मीदवार हों, मगर एनडीए के तरफ से उम्मीदवार ललन सिंह के रहने की संभावना है, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी और जदयू के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो उनकी भी वहाँ पर है। एक नाम और है जो मुंगेर से पहले सांसद रही हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी। 2014 में वह जीती थी। वैसे पिछले 3 बार का अगर आप रिकॉर्ड चेक करिएगा तो वह एनडीए के उम्मीदवार ही वहाँ से जीत रहे हैं। तो इस बार भी उनकी दावेदारी और चांसेज दिख रही है, और जिस प्रकार से दैनिक भास्कर की जो ये सर्वे रिपोर्ट आई है तो वहाँ से भी एक अंदाजा लग रहा है। मगर 39% जो अन्य करके है उसमें असमंजस वाली स्थिति है। विजय सिन्हा के लिए भी कुछ होगा, फिर एक नाम बीना देवी की है, उनका भी उसमें, जैसे पिछले बार जब वो सांसद रह चुके हैं तो एक नाम वह भी उसमें सामंजस, मतलब कह सकते हैं कि उसमें बीना देवी का नाम, जो पूर्व सांसद रही हैं ललन सिंह से पहले, तो उनका भी एक नाम जनता के बीच में है। वैसे बता दें सूरजभान सिंह ने अपने भाई को नवादा से फिर सांसद बनाया, मतलब टिकट वही लड़े थे, उनकी पत्नी नहीं लड़े थी। और बीना देवी का भी कई बयान आया था जब उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो अभी भी कहा जा रहा है कि अब वहाँ से कौन लोग उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर भी मुंगेर पे पहले उम्मीदवार को लेकर ही असमंजस है
क्या नीलम देवी वहाँ से लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, यह भी एक विषय है। तो अब वो किस तरफ से लड़ेंगी, कई बातें यह भी चलती है भीतर खाने से, सूत्रों के हवाले से, कि नीलम देवी भाजपा की उम्मीदवार होंगी, जदयू की उम्मीदवार होंगी, ऐसी कई बातें चलती है। मगर जब तक पूर्णतः कोई पार्टी अपना उम्मीदवार न तय कर दे तो यह कहना जल्दबाजी होगी। बाकी यह सर्वे रिपोर्ट था, तो सर्वे रिपोर्ट में यह दिख रहा है कि एनडीए के तरफ ही वहाँ पर नज़ारा दिख रहा है। वैसे मोकामा का जब उपचुनाव हुआ था तो अनंत सिंह ही जीतते हुए नजर आए थे। तो अनंत सिंह का एक वहाँ पर है मजबूती, क्योंकि वहाँ से वह पिछली बार अपनी उम्मीदवारी ही नहीं किए थे, वह लड़े भी थे चुनाव और प्रचार भी किए थे। इस बार देखते हैं कि क्या कुछ होता है, और भी जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे बहुत सी चीज़ें इधर से उधर होगी और उधर से उधर होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई राजनीतिक बातों में यह भी एक बात है कि अनंत सिंह एनडीए के करीब आ रहे हैं, और ललन सिंह, कई लोगों का यह भी दावा था कि वह तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के करीब गए। तो कौन कहाँ से कैसे उम्मीदवार होगा, ये कई बातें हैं। बाकी ललन सिंह ने इस्तीफा इसीलिए दिया था जदयू से, राष्ट्रीय अध्यक्ष से, यह कहते हुए कि जो हम पर आरोप लगाया गया है वह मनगढ़ंत है, और साथ ही जो लोकसभा का चुनाव है हम उस पर फोकस करने वाले हैं या कर रहे हैं। ऐसी कुछ बातें करके ललन सिंह ने एक अलग राजनीति कह सकते हैं कि वहाँ पर बातें करके एक असमंजस वाली स्थिति बना दी थी। यानी कि ये बातें तय है कि वहाँ से एनडीए जदयू के उम्मीदवार, और जदयू और भाजपा का अलायंस है, तो वहाँ से ललन सिंह ही उम्मीदवार हो सकते हैं इसमें, और पहले सांसद भी रह चुके हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हम अभी बतला रहे थे, सुना रहे थे मुंगेर लोकसभा के लिए। मुंगेर लोकसभा में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ सर्वे रिपोर्ट है, वह बातें हैं। बाकी उसी लोकसभा के अंतर्गत हमने बताया विजय सिन्हा। तो अब कई और भी समय के साथ जो भी बातें आएगी हम वो तमाम बातें सुनाने बतलाने का प्रयास करेंगे। बने रहे झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।